उनको सिखाया और लेडीज है। पहले आप गाड़ी चलाए हैं? एक आध बार स्कॉर्पियो में भैया ने बस बैठा अच्छा, अपने घर पे, कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं जैसे जैसे बताता हूँ उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो गाड़ी के बारे में बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सर जी, पैरों के पास से शुरू करते हैं ना, ठीक है। पैरों के पास से 3 चीज़ें दिख रही है, दिख रहा। और राइट साइड से शुरू करेंगे और राइट वाले पैर से, ठीक है। जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, अभी जो राइट वाला पैर ले गए, वो एक्सीलेटर है, जिसे रेस भी बोलते हैं। वो दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, समझ गए ना। अब जितनी नीड होगी उसके हिसाब से रेस को दबाते हैं। रेस हमेशा हल्के पैर से दबाते हैं, अगर ज़्यादा दबाओगी तो तेज़ एकदम से गाड़ी बढ़ जाएगी। रेस को ऐसे दबाना है तो धीमे धीमे गाड़ी की स्पीड बढ़े, ठीक है ना। पैर को इतनी स्मूथ। और पैरों का जो पोजीशन होता है, वो पैरों वाला जो उंगली वाला हिस्सा जो अंगूठा होता है ना, वही ऊपर क्लच पे रेस पे पैर जाएगा, ठीक है ना। वही पैर दूसरे नंबर पे लाइए, वो ब्रेक है सर जी, ठीक है ना। वो दबाने से गाड़ी धीमी होगी, रुकेगी, ठीक है। तो राइट वाले पैर से वो दोनों को कंट्रोल करते हैं। जब स्पीड बढ़ाना होगा तो रेस पे ले जाएंगे, जब स्लो करना होगा तो ब्रेक, यानी रेस ब्रेक आपका पैर होते रहेंगे, राइट से, ठीक है। हाँ जी। तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा एक क्लच है। ये लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच पे रहता है, लेफ्ट वाला पैर क्लच ले जाए, ये क्लच है सर जी, ठीक है। क्लच का क्या यूज है, जब गियर वाली गाड़ियाँ होती है ना, तो उसमें जब भी कोई गियर डालना होगा तो क्लच दबाने पे ही गियर आसानी से डल जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्लच दे रखा है। तो जब भी कोई भी गियर आपको डालना होगा तो पहले क्लच दबाना, फिर गियर डालना, ठीक है ना। मैं गियर बताऊंगा कैसे डालना। यह चलती हुई गाड़ी, जब तभी गाड़ी चलती है मैनुअल गाड़ी जब गियर में होती है। तो चलती हुई गाड़ी को कहीं रोकना हो या स्लो करना हो तो तब भी पहले क्लच को दबाना है, फिर ब्रेक। जब ब्रेक लेते समय क्लच क्यों दबाएंगे, क्लच दबाने से इंजन फ्री हो जाती है, जब गाड़ी रुकेगी तो बंद ना होगी। क्लच दबाने से इंजन चालू रहेगी और ब्रेक दबाने से रुक जाएगी, दोनों का अलग अलग काम है। तो पता चल गया क्लच कब कब दबाना है, क्लच एक तो गियर डालते समय और जब ब्रेक लगाएंगे तब। हाँ जी, ठीक है ना। और लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच पे रहेगा, राइट वाले पैर से क्या क्या करेंगे, ब्रेक और रेस, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए जी, पर ये पैरों में पसीना आ रहे चप्पलों से तो पैर हटा दीजिए, कोई जूते नहीं, मतलब जूते पहने हूँ स्पोर्ट्स शूज, बाद गेट में भी आप रखे हैं, गेट भी हैं। कल ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज रहने दीजिए। देखिए, अब किसी भी गाड़ी में बैठेंगे ना, तो गाड़ी चलाने के लिए तो सबसे पहले सीट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम चला रहे थे तो अपने हिसाब से कर रखे हैं, तो हमेशा सीट क्लच वाले पैर के हिसाब से सेट होता है। और क्लच पंजे से दबा के देखिए, दबाइए, हाँ दबाइए पंजे से, हाँ जी, और दबाइए, हाँ जी। अभी सीट थोड़ा सा पीछे लग रहा है ना आपका, क्योंकि पैर आपके ज़्यादा सीधे हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीट थोड़ा सा आगे करना है। सीट आगे करने का तरीका होता है, लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग पे होना चाहिए, ये वाला हाथ स्टीयरिंग पे ले जाइए और नहीं नहीं नहीं, ये वाला लेफ्ट वाला ऐसे रखेंगे, ठीक है। और राइट वाले पैर से उसे उठा करके आगे की तरफ बॉडी खींचिए, बस ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे, बस छोड़ दीजिए, जहाँ छोड़ेंगे वहीं लॉक हो गया। अब क्लच दबा के देखिए, अब ठीक है। और कभी पीछे लग रहा है, नहीं, हल्का सा थोड़ा सा आगे कर लीजिए, आगे की तरफ, बस हो गया सीट एडजस्ट। हाँ जी। किसी भी गाड़ी, चाहे स्कॉर्पियो हो या छोटी गाड़ी हो, नहीं, हम बस अल्टो ही है। कोई बात नहीं, आपको हमेशा किसी भी गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी चलाने के लिए तो सीट को पहले एडजस्ट करना है, समझ गया ना। हाँ जी। अभी ये स्टीयरिंग है, ये सीधा है। सीधा कैसे पता चलता है, देखिए कोई भी स्टीयरिंग होती है ना, लगभग ये 1.5 सर्कल राइट में और 1.5 सर्कल लेफ्ट में स्टीयरिंग घूम जाती है, लेकिन उसका पोजीशन ये जो वाला पॉइंट है ना, नीचे होना चाहिए, समझ गया ना। तो सीधा है। अब देखिए मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो टेढ़ा हो गया ना। तो जब भी आप स्टीयरिंग को रखोगे सीधी, जब ऐसे बोलूँगा सीधा रखिए, तो ये वाली पोजीशन का ध्यान रखना कि स्टीयरिंग ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। कभी राइट मोड़ते होते ये राइट मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट मोड़ोगे तो इधर। तो राइट में ये स्टीयरिंग ना, ये 1.5 सर्कल मतलब 1.5 सर्कल मतलब होता है ये वाला पॉइंट घूम करके यहीं पर आ जाए और फिर घूम करके यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो मतलब वो 1.5 सर्कल हो जाएगा। आपको कई बार बोलूँगा मैं कि पूरे स्टीयरिंग को घुमा दीजिए राइट में, तो मतलब पूरे 1.5 सर्कल घुमाने का होता है, समझ गया ना। अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो स्टीयरिंग मतलब लूज हो जाएगा, ठीक है ना। पावर स्टीयरिंग जो गाड़ियाँ होती है ना, तो आपको गाड़ी स्टार्ट होने पे ही पावर काम करना शुरू करता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे रहने दीजिए। ये इसमें हॉर्न होता है, कहीं यहाँ बीच में होता है, कहीं साइड में, तो इसमें साइड वगैरह सब जगह कहीं भी दबाओगे तो बच जाएगा, ठीक है। हाँ जी। ये इंडिकेटर है सर जी, ऊपर की तरफ लेफ्ट होता है और नीचे की तरफ राइट होता है। इस पर हाथ रखने का पोजीशन ऐसे रखते रखिए, ऐसे। अब मैं जैसे रखा हूँ ऐसे रखिए हाथ, अब उंगली से ऊपर कीजिए, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ राइट,
समझ गए ना। अब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब मोड़ के स्टीयरिंग सीधा करोगे ना, तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर बंद हो जाता है, समझ मतलब हमने ये राइट दिया, लेफ्ट ऊपर की लेफ्ट तरफ। दे हाँ दिया हमने, तो फिर जैसे हमने मोड़ी तो अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, फिर स्टीयरिंग जब वापस करोगे ना मोड़ करके, अच्छा अच्छा। तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, समझ गए। हाँ जी, वो राइट मिरर है, पीछे के कोई भी गाड़ी देखोगे तो दिखता है, जब राइट मोड़ेंगे तो राइट मिरर को देखते हैं। ये बीच का है, पीछे का एग्जैक्ट जो सीधी गाड़ी आती है वो दिखती है, ये लेफ्ट मिरर है, ठीक है ना। जिधर की साइड आप मोड़ेंगे उधर का मिरर देखना जरूरी होता है, समझ गए ना। अब देखिए सर जी, ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का क्या यूज होता है, जब कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाना हो या खड़ी करके बैठे रहना हो, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, तो हैंड ब्रेक ऊपर उठा कर रखे हैं ना, इसे उठाने से पहियों में ब्रेक लगी रहती है। जो कोई गाड़ी आगे पीछे करेगी या ढलान पे कहीं खड़ी हो, तो गाड़ी पीछे ना जाए या आगे ना जाए, समझ गए ना। तो जब भी आपको कहीं गाड़ी खड़ी करके चले जाना, मान लीजिए आपको घर ही जाना है, गाड़ी यहाँ खड़ी कर, तो हैंड ब्रेक ऊपर की तरफ उठा देना। ऊपर की तरफ ये उठी रहती है तो समझो ब्रेक लगा हुआ है। नीचे की तरफ डाउन कर देंगे तो ब्रेक हट जाते हैं। डाउन कब करना है, जब आपको गाड़ी चलाना होगा। ये कैसे डाउन करते हैं, लेफ्ट हैंड इस पे लाइए और ये लॉक को दबा करके नीचे कर देना है। हाँ, नीचे कर दें, देखिए थोड़ी सी पीछे गई ना गाड़ी। हाँ जी, जब जब उठाना हो तो बिना दबाए उठाते हैं। अच्छा, बिना दबाए। लो अभी डाउन कर दो, ये चलाने के लिए हो गया। जब कहीं खड़ी करके जाना, बिना लॉक दबाए, हाँ ऐसे कुट 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 से 3-4 पॉइंट करना चाहिए। हैंड ब्रेक कब उठाते बताइए। हैंड ब्रेक। हाँ, जब कहीं गाड़ी खड़ी करके। हाँ, अच्छा, ये हाँ जी, हाँ, ये हैंड ब्रेक इसे बोलते हैं, हैंड समझ गए ना। अब देखिए सर जी, एक गियर है, गियर में ये इमरजेंसी में भी तो यूज होता है। इमरजेंसी में देखिए, गाड़ी चलती हुई गाड़ी में पैरों का ब्रेक यूज करते नहीं, हैं, ये यहाँ पर समझ गए ना। इमरजेंसी आ जाती ये है तो। कब यूज करेंगे, चाहे ऐसे खड़ी करके चले जाओ या कहीं ज़्यादा हाइट गाड़ी होती है ना, तो हाइट को बैलेंस करने के लिए हैंड ब्रेक लगा करके और इस दबा के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे नॉर्मल गाड़ी चलती हुई में हैंड ब्रेक यूज नहीं करते हैं, समझ गए। हमेशा जब भी गाड़ी चलाओगे, सबसे पहले हैंड ब्रेक को ही डाउन करना है। हैंड ब्रेक उठी हुई में गाड़ी नहीं चलाना है। हमेशा मीटर में आपको शो करता है सिंबल, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे भी ये जैसे 15 दिन में जैसे यहाँ पे खड़ी हो जाती है, पापा का ज्यादा भी यूज नहीं है, तो मतलब ऐसा 15 दिन में इतनी हो जाएगी कि मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खूब बढ़िया आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वो साइड पार्किंग से देखिए, ये गियर है सर जी। अब गियर में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल चेक करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो इस पे हाथ रख करके इसे लेफ्ट राइट करते हैं, पूरा फ्री लगे तो समझिए न्यूट्रल। देखिए मैंने इसे लेफ्ट दबा दिया और छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगी। राइट भी दबा दूंगा और छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक सेंटर, मानी 3rd और 4th के बीच में जो लाइन है ना, ये यहाँ पे पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता है आपको न्यूट्रल है कि नहीं, जैसे हाथ रख करके ऐसे लेफ्ट राइट किया, नहीं पता चला, ऐसे पूरा फ्री रहता है तो समझिए न्यूट्रल है। फिर भी नहीं पता चलता है तो इस पर हाथ रखिए आप। हाथ रख करके एक बार आगे की तरफ पुश कीजिए और एक बार हल्के हाथ से पीछे कीजिए, ये तो डायरेक्ट सीधा पीछे कर दीजिए। अच्छा, मतलब हाँ जी, देखिए मैं हाथ इस पर हाथ रखिए, ठीक है ना। जैसे मैंने इसे आगे कर दिया, आगे अब आगे नहीं जा रहा ना, फिर एक हल्के हाथ से पीछे कर दिया, फिर और पीछे कर दिया, मतलब 3 पॉइंट हो गया। तो सेंटर कौन सा होगा, हल्के से, हाँ ये बीच वाला। तो न्यूट्रल, ये बीच वाले पॉइंट को ही न्यूट्रल बोलते हैं। तो आपको अगर न्यूट्रल चेक करने का तरीका नहीं पता चलता है तो आगे पीछे करके सेंटर पर लाके छोड़ देना है, उससे न्यूट्रल हो जाएगा, समझ गया ना। हाथ हटा दीजिए। अब देखिए सर जी, ये मैंने बताया था 3rd और 4th के बीच में ही खड़ा है। अब पहला गियर यहाँ पे, तो फर्स्ट गियर डालने के लिए कहता है यहाँ से पहले इसे लेफ्ट आना है, फिर आगे बढ़ना है। जब आप हाथ रखोगे गियर पर तो हाथ रखते ही आपका लीवर लेफ्ट की तरफ दबनी चाहिए। जैसे मैंने देखिए ऐसे लेफ्ट दबा दिया, समझ गए। और दबी हुई में आगे करना है। और जब भी गियर डालते हैं क्लच दबा के डालते हैं, समझ गए ना। अभी गियर फर्स्ट डाल के दिखाइए आप। हाँ दबा दीजिए, मेरे तरफ साइड में लीवर हाथ कीजिए और आगे कर देंगे, ये पहला गियर हो गया, ठीक है ना। हाथ हटा दीजिए, फर्स्ट गियर में ही रखिएगा उसे, जैसे बताऊंगा वैसे करना। पहला गियर डालो पहले, ऐसे जैसे जैसे बताता हूँ ना वही चीज़ें करना है। अपनों से करोगे आपको आता नहीं है, गलती कर बैठोगे, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले इसके लीवर को लेफ्ट दबाना है और दबी हुई में आगे करेंगे, समझ गए ना। अभी वैसे हम करो, वैसे लेफ्ट दबा करके आगे कर दो, ये पहला गियर हो गया। और दूसरा कह रहा ना, इसी लाइन में सीधे नीचे आओगे तो सेकंड पड़ेगा, लेकिन बीच में न्यूट्रल वाला लाइन आता है, तो इस पॉइंट पे रोकना नहीं है आपको, समझ गए ना। सीधे नीचे आओगे तो आपको सेकंड पड़ेगा, लेकिन बीच में सेंटर लाइन आता है, यहाँ नहीं रोकना है, समझ गए ना, पूरे नीचे तक। तो जब आप गियर डालोगे तो हाथ रखते ही तो पहले लेफ्ट दबाना है। और दबी हुई में 2 पॉइंट, देखिए एक पॉइंट पे न्यूट्रल होगा, दूसरे पॉइंट पे गियर डालेगा, समझ गए ना। अच्छा, आप डाल के दिखाओ पहले से। पहले लेफ्ट दबा के सेकंड, नहीं मतलब पहले सेकंड गियर डाला, अभी तो फर्स्ट गियर में है।
2 पॉइंट पीछे गया, हम्म, यानी सेकंड गियर पड़ गया। अच्छा। फिर पहला गियर डालना हो तो फिर ऐसे साइड में दबा के 2 पॉइंट, 1 2। हाथ को लूज नहीं करना, अगर हाथ लूज करोगे ना तो ऑटोमेटिक सेंटर पर आता है, ये थर्ड गियर पड़ जाएगा। जब भी फर्स्ट और सेकंड गियर डालोगे तो हाथ इस पे गियर पे आते ही पहले ऐसे लेफ्ट दबेगा, और दबी हुई में हाथ रखो, ऐसे हाथ रखिए और लेफ्ट दबाए, और दबी हुई में ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट पे न्यूट्रल, दूसरे पॉइंट पे गियर, ये दूसरा हो गया। पहला डालना हो फिर हाथ रखी हुई में लेफ्ट दबा के, एक पॉइंट पे न्यूट्रल, दूसरे पॉइंट पे गियर। हम लूज नहीं किया ना, लूज करोगे तो गलत गियर पड़ जाएगा, समझ गए ना। अच्छा, मतलब रोकनी नहीं है, हाँ ना ना, ऐसे करके। हाँ जी हाँ जी। हाथ के आज अभी न्यूट्रल करना हो तो कैसे करोगे, हाँ जी, हल्के से आगे कर देंगे, मतलब ये सेंटर लाइन पे आ जाए, ठीक है। पहला गियर चौथा पांचवा भी चल रहा हो, कोई अभी तो फिर पहले हमने ये बीच में कर दिए तो। पहले दूसरे ही समझिए, ठीक है ना। हाँ जी, गाड़ी में ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा गियर देख के नहीं, अभी गाड़ी हमेशा धीमा चलाना है, अभी पहले दूसरे गियर में चलाएंगे, ठीक है। पहला गियर कब डालना है, जब भी रुकी हुई गाड़ी को चलाएंगे। रुकी हुई गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, 0 0 होती है। अच्छा, रुकी हुई। हाँ जी, जब भी रुकी हुई गाड़ी की स्पीड 0 होती है, तो जब भी रुक जाए गाड़ी तो पहला गियर डाल के ही आपको आगे बढ़ाना है, समझ गए ना। दूसरा गियर कब डालना है, जब पहले गियर में गाड़ी चलते चलते 20 की स्पीड हो जाए। पहले गियर में गाड़ी को आगे बढ़ा करके जब गाड़ी की स्पीड 20 हो जाए तो दूसरा गियर डालेंगे, समझ गए ना। दूसरे गियर में 30 तक चला सकते हैं, भगाने के लिए 40 तक चला सकते हो, लेकिन नॉर्मल स्पीड 30 होता है, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज दूसरे गियर में चलाने लगे, किसी रीजन से आपने ब्रेक लिया, अगर गाड़ी की स्पीड 10 या 10 से कम हो जाए तो फिर फर्स्ट गियर डाल देंगे। 0 और 10 के बीच में आपका फर्स्ट गियर रहेगा, समझ गए। और 10 से ज़्यादा जैसे स्पीड हो गया, 15-20 की स्पीड, दूसरा गियर डाल देंगे। तो हमेशा स्पीड के अनुसार गियर को रोटेशन करते रहते हैं, अगर नहीं गियर कम करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बाइक चलाते हो तो जो बाइक में भी चलाते हो तो गियर का स्पीड के अनुसार गियर चेंज करते रहते हैं, तो इसमें भी कार में भी सेम वैसे है, बस उसमें हाथ से कंट्रोल करते हैं, इसमें पैर से, समझ गए ना। तो आपको जैसे बाइक में आप रुक जाती है गाड़ी तो फर्स्ट गियर डाल के बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं दूसरा डालते हैं, फिर थोड़ा और स्पीड तीसरा डाल देते हैं, फिर कहीं ब्रेक लिए तो धीमा हो गया तो ज़्यादा धीमा हो जाती है तो पहले गियर डालते हैं ना। तो इसी तरह सेम इसको भी यूज करना है। रुक जाए गाड़ी या 10 से कम स्पीड हो जाए, पहला गियर, या गाड़ी की स्पीड 10 प्लस में ही 15-20 की स्पीड है तो दूसरा गियर, ठीक है ना। हाँ जी, रुकी हुई गाड़ी को हमसे पूछना नहीं है, फर्स्ट गियर डाल देना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पैरों का मूवमेंट सही होनी चाहिए रेस और ब्रेक दबाने में। जो रेस वाले पैर होता है ना, आपका पैर का अगला हिस्सा यूज होता है, ठीक है ना। पैर ले जाइए, फर्स्ट वाला राइट वाला पैर रेस पे, हाँ ये सही है। अभी जो पैरों का आपका मूवमेंट है ना बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे आप पैरों का उंगली यूज करना है, ठीक है ना। और हल्के पैर से, वो ज़्यादा है, हल्के पैर से टच करना होता है, समझ गए ना। वही पैर दूसरे नंबर पे लाइए, ब्रेक पे आ जाओ, ब्रेक पे भी अभी भी सही पैर रखो, सामने ध्यान रखो, हाँ जी। ऐसे ब्रेक हल्के पैर से दबाना होता है, समझ गए ना। मतलब ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब क्लच पे पैर ले जाओ, क्लच पे पंजा ले जाते हैं, हाँ जी। जो आपको प्रॉपर दबा, अभी सही है, ठीक है ना, प्रॉपर पंजा ले जाते हैं, अभी सही दबाए हो। देखिए, क्लच दबाते समय आपकी एड़ी उठ जाए या फिसल जाए तो उससे परेशान नहीं होना है, लेकिन उसको ना ऊपर धीमे धीमे ही लाते, जैसे मेरे हाथ की तरफ जैसे देखो, बाइक में। हाँ जी, जैसे मेरे हाथ की तरफ, आपका लेफ्ट वाला ये पैर है, ये पंजा हो गया, और ये नीचे वाला फर्श पे एड़ी हो गया, तो पंजे से आपने क्लच दबा दिया, गियर फर्स्ट डाल दिया। तो देखिए, रुकी हुई गाड़ी को ना आगे बढ़ाने के लिए क्लच छोड़ने में बारीकी आपको पता होना चाहिए। जैसे रुकी हुई गाड़ी की स्पीड 0 होगी ना, बढ़ेगी तो 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा ना। तो जब आप पंजे को छोड़ोगे ना तो फर्स्ट गियर डाल के, तो ऐसे धीमे धीमे, मेरे हाथ की तरफ ध्यान रखना, ऐसे धीमे धीमे क्लच को छोड़ना, धीमे धीमे छोड़ते 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 छोड़ते, मान लीजिए इतना छोड़ने पे जैसे गाड़ी में मूवमेंट आ जाए, 0 से 1 स्पीड आ जाए, तो पंजे को वहीं पे होल्ड कर देना 5-6 सेकंड के लिए, समझ गए ना। अगर आप अभी मैं रेस देख के आपको क्लच छुड़वाऊंगा तो कई क्लच जल्दी छूटने के चलते और रेस दबा कर गाड़ी भाग जाएगी। अब बिना रेस दिए अगर क्लच छोड़ते हैं, अगर बारीकी से छोड़ते हैं तो गाड़ी भागेगी नहीं, आराम से चलने लगेगी। तो अभी जैसे मैंने आपको क्लच छोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे धीमे 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 छोड़ना है, और जैसे गाड़ी चलना शुरू करे वहीं पे पंजे को होल्ड कर देना है, कम से कम 5 से 6 सेकंड के लिए, समझ गए ना। 5-6 सेकंड होल्ड करने के बाद गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेती है। अब समझिए कि ये जो रैंप है ना, पीला वाला रैंप है, इसे क्रॉस कर जाए, समझ गए ना। इतने दूर में गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेती है, फिर पूरे क्लच को ऐसे आराम से छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ पहले गियर में ही करना है, दूसरे में तो ऐसे आराम से दूसरा गियर डाले, ऐसे धीमे 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 पूरे छोड़ देंगे। कभी भी क्लच दबाइए तो एकदम से झटके में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, हमेशा धीमे धीमे छोड़ना है, ठीक है। पहले गियर में आपको होल्ड करना जरूरी है, नहीं होल्ड करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और तेज़ छोड़ोगे तो ना बंद होगी तो तेज़ भाग जाएगी।
तो हमें गाड़ी को वैसे नहीं, जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे ना तो क्लच छोड़ने पे ही बारीकी आपको दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्लच जैसे मैंने बताया हूँ वैसे ही छोड़ना है। रेस और ब्रेक, ब्रेक कैसे दबाना है, मान लीजिए ये आपका पैर है, ब्रेक कैसे दबाएंगे, मान लीजिए रेस से पैर हटा के ब्रेक पर ला दिया, ब्रेक को पंजे से दबाएंगे और इसे धीमे धीमे दबाना, दबाते दबाते मान लीजिए इतना दबाने पे गाड़ी में ब्रेक लगी और धीमे धीमे रुकने लगी, तो पंजे को होल्ड कर देना है कि गाड़ी 10 कदम दूर चल के रुके, समझ गए ना, 5 से 10 कदम। अगर एकदम से दबाते अंदर चले जाओगे तो ज़्यादा ब्रेक दबेगी और एकदम से रुक जाएगी, जिससे हमारे पीछे कोई गाड़ी होगा तो हम नहीं ठोकेंगे, वो लाके हमारी गाड़ी में ठोक देगा। तो जब भी गाड़ी रोकना है तो कम से कम 10 कदम दूर जाके रुकनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अभी मैं बार बार रुकवा के दिखवा करवाऊँगा तो अब सब सही हो जाएगा, ठीक है। अभी गाड़ी चलाने के लिए रेडी है, सीट आपका एडजस्ट हो गया है। गाड़ी चलाने से पहले सीट एडजस्ट करते हैं, गियर न्यूट्रल चेक करते हैं, फिर चाबी घुमा के, साइड में चाबी लगा हुआ आगे की तरफ घुमा के स्टार्ट कीजिए, घुमाइए। क्लच पे पैर रख। हाँ, क्लच दबा के स्टार्ट, नई वाली गाड़ी है क्लच दबा के स्टार्ट होती है, दबा दो, स्टार्ट कीजिए, बस ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए आप रेडी है, समझ गए ना। हम 6 किलोमीटर डेली गाड़ी सिखाते हैं, देखिए 134.7 हो रहा है ना, 6 किलोमीटर चलेगी तो 140.7 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तसल्ली के लिए दिखा दिया। देखिए और मीटर में देखिए आपको ये रेड कलर का सिंबल शो कर रहा है, वो क्या है, वही हैंड ब्रेक है। कभी भी गाड़ी चलाने से पहले वो रेड सिंबल को जरूर देखना है कि आपकी गाड़ी में वो रेड सिंबल शो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस हैंड ब्रेक को डाउन करो, लॉक दबा के नीचे, दबा के थोड़ा ऊपर करके नीचे, नहीं दबे ना तो दबाते ऊपर की तरफ खींचना है और फिर नीचे करना है। अब देखो मीटर नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, कभी भी गाड़ी चलाने से पहले देखना है वो रेड सिंबल शो करना नहीं चाहिए, समझ गए ना। अभी क्या करना है कि क्लच पूरे दबी हुई है और गियर फर्स्ट डाल दीजिए, साइड में दबा के, हाँ डालिए आगे की तरफ, गियर डल गया फर्स्ट। अब आपको क्लच भी बारीकी दिखाना है, रेस पे पैर नहीं रखना है, नहीं तो गाड़ी भग सकती है। मैंने कैसे क्लच बताया था छोड़ने के लिए, ऐसे धीमे 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 छोड़ना है, जैसे गाड़ी, हाँ छोड़िए, धीमे धीमे छोड़िए, बहुत बारीकी, हाँ छोड़ते रहिए, सही छोड़ना है, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, जैसे चलना शुरू करो होल्ड, इसी पे होल्ड कर दो, होल्ड करके ही रखना है आपको, 5-6 सेकंड के लिए। समझिए कि ये रैंप से आगे गाड़ी बढ़ जाए। स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए, जो मोड़ है सीधा करो, हाँ जी, अब सीधा करो, स्टीयरिंग पूरे सीधा रखो, हाँ ये सीधा ऐसे पकड़ के रखो। अब पूरे क्लच को छोड़ दो, अब पूरे क्लच छोड़ दिए, गाड़ी चल रही है ना भी रेस दिए, चल रही है कि नहीं चल रही है, हाँ जी। क्लच छोड़ने में बारीकी दिखाओगे ना तो गाड़ी हमेशा सही चलेगी, समझ गए। और स्टीयरिंग को ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं मोड़ा करते, जब रोड के अनुसार गाड़ी सीधी हो जाए ना तो आपको स्टीयरिंग ऐसे स्टेबल करके पकड़ के रखना है, समझ गए ना। हाँ, अब ज़्यादा लेफ्ट राइट करने से गाड़ी राइट लेफ्ट होती है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग होती है ना, थोड़ी भी लेफ्ट करते हो थोड़ी भी राइट तो स्टीयरिंग घूमती है, टायर घूमती है तो लेफ्ट राइट गाड़ी जाने लगती है, समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी आपने चलाने लगे, कोई किसी रीजन से कोई सामने आ गया, अब रोकने वाली सिचुएशन है, इतनी धीमी गाड़ी, आपने रेस नहीं दिया फिर भी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, ब्रेक दबाने से पहले सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, दबा दो क्लच, दबा दो। अब क्लच दबाने से क्या हुआ कि गाड़ी को पावर मिलना बंद हो गया और गाड़ी चलते हुए रुक गई, देखिए रुक गई। तो जब भी आपको गाड़ी रोकने, कहीं रोकने की बात आती है या स्लो करने के, तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने से क्या होगा, गाड़ी को पावर मिलना बंद हो जाएगा और जैसे पावर बंद होगा तो गाड़ी चलते चलते आराम से, जल्दी रोकना होगा तो ब्रेक दबा के रोक देंगे, समझ गए ना। और फिर क्लच छोड़ने का, अब आगे बढ़ने के लिए फिर वही तरीका रहेगा, गियर फर्स्ट है ही, और पूरा ध्यान क्लच पे रखिए, जैसे अभी छोड़े थे ना वो बहुत बढ़िया था। धीरे धीरे क्लच छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, बस होल्ड कर दीजिए, होल्ड करके ही रखना है आपको। थोड़ा भी छोड़ दोगे तो बंद हो जाए, जैसे आपने ज़्यादा छोड़ दिया, मैंने बोला था ना 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, कोई बात नहीं, क्लच पूरे दबाओ, क्लच पूरे दबा दो। जब भी गियर में गाड़ी बंद हो जाए तो क्लच दबा के गाड़ी चाबी घुमा के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, चाबी घुमा के स्टार्ट करो, बस हो गया, हो गया, हो गया। कभी भी चाबी 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है घुमा करके, फिर छोड़ देना है। ज़्यादा देर तक चाबी घुमा के रखोगे ना तो सेल्फ स्टार्टर जल जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चीज़ है। तो चाबी कभी भी घुमा 1 से 2 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ देना है। गाड़ी का आवाज़ को फील करना है कि स्टार्ट हो गई तो तुरंत चाबी छोड़ देंगे, तो गाड़ी वो ख़राब नहीं होगी, समझ गए ना। अब छोड़ने का तरीका फिर बारीकी दिखाई, धीरे धीरे क्लच को छोड़िए, जैसे चलना शुरू करें होल्ड करेंगे, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए,
हाँ जी, और सामने ध्यान रखो, छोड़ते रहिए, छोड़ो। अब इस पे होल्ड कर दो, ठीक है ना, होल्ड करके ही रखना है। और थोड़ा सा लेफ्ट स्टेयरिंग कर दो कि उस गाड़ी के लिए स्पेस मिल जाए, सीधा कर लो, चला दो। अब देखिए साइड में आपने आध रोड के आधे हिस्से में आ गए तो गाड़ी निकल गई ना। ये रोड सिंगल है तो सिंगल रोड में लेफ्ट चलाते, एक हाथ यहाँ पर रखिए स्टेयरिंग और वो हाथ नीचे कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे पकड़िए। हाँ जी, अभी जैसे स्टेयरिंग पकड़े ना ये परफेक्ट है। अब बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा टाइट स्टेयरिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयरिंग आप छोड़ भी देंगे तभी सीधी चलेगी, समझ गए ना। आपको थोड़ा राइट घुमाओ, राइट घुमाओ। हाँ जी, बस इतना नहीं, जितनी नीड है उतना ही घुमाते हैं, समझ गए ना। हाँ जी, चलाइए, ठीक चला रहे हैं, चलाते रहिए। अब देखिए आपने रेस न दिया फिर भी गाड़ी चल रही है ना। अब इससे तेज चलाने के लिए रेस पे पैर ले जाओ, ये पूरे छोड़ के रखो, हाँ क्लच छोड़ के रखो, पूरे दबा के नहीं रखते। अब रेस पे राइट फर्स्ट इस पे रखो, क्लच पे पैर लेके दबा के नहीं रखेंगे, हाँ वैसे ही रखो। रेस पे ले जाओ पैर, हल्के पैर से टच करो रेस को, हल्के पैर से, गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थोड़ी सी लेफ्ट कीजिए, फिर सीधा कर लीजिए स्टेयरिंग। जब रोड के अनुसार गाड़ी सीधी लगे ना तो स्टेयरिंग सीधा रखना है। जैसे अभी सीधी लग रही है, स्टेयरिंग ऐसे स्टेबल करके रखेंगे, समझ गए ना। मोड़ना कब शुरू करेंगे, जहाँ पे छाँव दिख रही है ना वहाँ से टर्निंग है, तो अगला टायर जैसे वो छाँव के पास पहुँचे तो स्टेयरिंग को आधा सर्कल राइट में घुमाना है, समझ गए ना। और थोड़ी सी आगे, अब घुमाओ स्टेयरिंग को आधा सर्कल, इतने पर रखो, इतना घुमा के रखो। हाँ जी, इतने पर रखो, बचाव करेगा वो, इतने पर रखिए, थोड़ा और राइट घुमाइए, बस। रेस नहीं देते, कहीं मोड़ने की बात आती है ना, रेस नहीं देना, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, रेस दोगे तो गाड़ी भग जाएगी, समझ गए। अब देखिए सामने रोड है, वो आगे से लेफ्ट मोड़ना, तो सबसे पहले इंडिकेटर दे दो ऊपर की तरफ, दो ऊपर की तरफ। देखिए अगला टायर जैसे वाइट पट्टी को टच करेगी, जैसे वाइट पट्टी दिख रही है ना, और राइट में एक बार रोड पे देखो गाड़ी आ रही है ना, वो तो राइट साइड में है, ठीक है ना। तो आपको लेफ्ट मोड़ना है तो यही पास है, मोड़ो स्टेयरिंग को, घुमाओ घुमाओ एक सर्कल, घुमाओ, मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड। इंतजार करो गाड़ी टर्न होने का, रोड के अनुसार जैसे सीधा लगे तो स्टीयरिंग वापस कर लो, वापस कर लो फटाफट। हाँ जी, ये नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रोड के अनुसार गाड़ी सीधी हो गई, थोड़ी सी राइट, फिर सीधे रखो, ठीक है। अब आप सीधे गाड़ी हो गई है, लेफ्ट में है तो थोड़ा थोड़ा रेस देके गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि पहली गियर में हम ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाते, तुरंत सेकेंड गियर डालना होता है, समझ गए ना। सेकेंड गियर डालने के लिए कितनी स्पीड आपको बताया था, 20 बताया था ना। देखिए 20 हो गया। अब ऐसे स्टीयरिंग पकड़े हुए में क्लच दबाना है, सबसे पहले क्लच पूरे दबा दीजिए, दबा दो, दबा दी। अब गियर पर हाथ लाइए, मेरे तरफ दबा के, साइड में लेफ्ट साइड में दबा के दबा दो, पीछे कर दो। हाँ जी, अब हाथ हटा दो, अब प्यार से क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ दो, आराम से पूरे छोड़ देना है। इस बार होल्ड तो नहीं किया ना। हाँ जी, अब देखिए रेस ना दिए फिर भी इसमें चल रहा है ना, पहले गियर में थोड़ा धीमे चलता है, दूसरे गियर में थोड़ा तेज चलता है। अब इससे तेज चलाने के लिए थोड़ी रेस दबाओ हल्के पैर से। हाँ जी, ज़्यादा रेस नहीं, ज़्यादा रेस 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो फिर बैलेंस नहीं होगा। कार से धीमी चला के ही सीखते हैं, समझ गए ना। हाँ, चलाते रहिए, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, चलाते रहिए। अब जैसे ये रोड देखिए, ये डिवाइडर वाला रोड है ना। डिवाइडर वाले रोड पे कार ज़्यादातर राइट साइड में चलती है, क्योंकि इसे 2 लेन वाला रोड है, समझ गया ना। और देखिए आपसे सामने से जो गाड़ी निकली वो राइट साइड में है ना, तो देखिए राइट आने के लिए राइट मिरर को देख रहे हैं, और ज़्यादा बिजी रोड हो तो इंडिकेटर भी देखें। और राइट जब मोड़ोगे ना तो हल्के से राइट इशारा करना है कि गाड़ी 20-30 कदम चल करके धीरे धीरे राइट है। जैसे अभी हल्के से स्टीयरिंग राइट इशारा किए, और देखिए धीरे धीरे डिवाइडर के साइड में आ गया। अब इसको सीधा करने के लिए थोड़ी सी लेफ्ट स्टीयरिंग घुमा देंगे, फिर सीधा कर ले, जब रोड के अनुसार सीधा हो जाएगा। अभी रेस छोड़ दीजिए, क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो रेस छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट रखिए, उल्टे हाथ पे स्टीयरिंग, हाँ जी, फिर सीधा, ठीक है। स्टीयरिंग सीधा रखिए, चलाइए हल्के हल्के से, घबराना, एक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाना, जितनी नॉर्मल स्पीड में चलाओगे उतनी आपको समझ में आएगा और डर नहीं लगेगा, कंट्रोल में गाड़ी रहेगी। स्टीयरिंग हमेशा स्टेबल करके रखते हैं, आपको टाइट स्टीयरिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये स्टीयरिंग दोनों हाथ से छोड़ दो, हाथ हटा दिए, फिर भी गाड़ी देखिए रोड के अनुसार सीधे चल रही है कि नहीं चल रही है। स्टीयरिंग पर हाथ रखते हैं कि थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट गाड़ी जाए तो हम उसे अच्छी तरह से बैलेंस कर ले। पकड़ो स्टीयरिंग को, हाँ जी, हाँ जी,
क्लच समझ- पैर कंफर्ट नहीं हो रहा तो हटा सकते हैं ना। अभी नए चला रहे हैं ना तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा दर्द करने में। अभी गाड़ी आप सिटी में चला रहे हो ना, धीमी चला रहे हो, तो बार बार आपको क्लच ब्रेक का यूज होगा, लेकिन पैर वैसे ही आदत लगाना, 3-4 दिन बाद आप अच्छा, उसे तो हटाते नहीं है इस हाँ। पे से, ऐसे नहीं रखते नॉर्मल। नीचे रखोगे तो फिर सही, कोई आएगा तो आप ढूंढने जाओगे क्लच कहाँ है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कोई सामने आ गया, रोकने वाली सिचुएशन है, रोकने के लिए क्या क्या दबाते हैं, क्लच पहले दबा के क्लच, ब्रेक। हाँ जी। तो फिर आप पैर हटा के रखोगे तो जब क्लच दबाना होगा तो ढूंढने जाओगे, क्योंकि गाड़ी तो हमें चलाते समय सामने देखना होता है ना। समझ रहे हैं ना। हाँ जी, सीधे अब रखो। जैसे ब्रेकर आ रहा है, स्पीड कम हो रही है तो हम वो ये नॉर्मल, ये तो आप खुद ही धीमी चला रहे हो। अगर ज़्यादा तेज़ होती ना तो हम क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी को धीमा करते। समझ गए ना। हाँ जी, अभी धीमी चला रहे हो ना, 20 की स्पीड से चला रहे हो तो अच्छा, तो इतनी बंद नहीं होती है। ना ना, गाड़ी में पावर उतनी होती है कि ना भी रेस दोगे तो गाड़ी चलती रहेगी। समझ रहे हैं ना। अभी जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाए थे तो रेस नहीं दिए थे, फिर भी गाड़ी चली कि नहीं चली। क्लच छोड़ने में आप बारीकी दिखाओगे तो गाड़ी सही चलेगी, नहीं दिखाओगे तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। थोड़ी अभी सी जैसे राइट, लग रहा है साइड में जा रही है तो हम यूं थोड़ी सी मुड़ते हैं। राइट, हाँ। मतलब फिर हमें मतलब जब जाती है, जब तक मतलब ऐसा लगता है कि पहले पहुंच जाए उसके बाद नहीं करना नहीं है। नहीं, दूर से 20 कदम पहले से, समझ गए ना। 20-30 कदम पहले से, 5 में जाके नहीं, अभी 5 उधर जा रही है, मतलब उधर की नहीं, तरफ ठीक तो जा हम। रही है। अच्छा। हाँ जी, अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन चलाते चलाते आ जाएगा। समझ गए ना। कोशिश करना अभी ऐसे।